जय महालक्ष्मी माँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को महालक्ष्मी माता के व्रत के समापन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं आप सभी का व्रत बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ होगा। सबने बहुत ही सुंदर तरीके से माता रानी को मनाया होगा, उनकी पूजा अर्चना की होगी। और इसीलिए हम भी आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने भी व्रत किया और हमने क्या क्या किया। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी क्लिप्स हमने ली हुई हैं, तो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं अपनी उन खुशी के पलों को जो हमने माता रानी के स्वागत में किया, जो हमने अपने माता रानी से प्रेम है हमें इतना ज़्यादा, तो हमने माता रानी के लिए क्या क्या किया। मतलब हम क्या करेंगे, माता रानी ही सब कुछ करवाती हैं, वही करती हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि ना कई दिनों से क्या हो रहा है कि मैं सुबह 4 से 4:30 के बीच में उठती हूँ और रात को मुझे 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है, क्योंकि वीडियोस वगैरह मैं रात को ही कर पाती हूँ। और तो मैंने अपनी बिटिया को बोला कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, तो वो बोली कि ठीक है। तो बोली मम्मी 16 श्रृंगार में तो मेहंदी भी होती है और मेहंदी नहीं लगाओगी। तो मैंने कहा मैं कोन लेकर नहीं आई हूँ, अब मैं दोबारा से नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत थकान हो रही है वैसे भी, और मैं नहीं लगाऊंगी। तो बोली कि नहीं लगाना तो चाहिए। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा मन है तो ऐसा करो, पैकेट में वैसी मेहंदी रखिए जो हम बालों में लगाते हैं, वो मेहंदी लगा दो हाथ में मेरे। तो मेरी बिटिया ने बोला कैसे लगेगी, तो मैंने उसको बताया, तो वही वो सीख से मेरी मेहंदी लगा रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। पहले भी हम लोग जब कोन वगैरह कम मिलते थे, हम बहुत छोटे छोटे थे, ऐसे 5 साल के 6 साल के, तब हम क्या, या तो लोग हाथ से कोन बनाया करते थे या फिर ऐसे ही सीख से मेहंदी लगाया करते थे। तो देखिए अजवाइन डालेंगे, तुम भी देखो मत कहना, हटा दो मुझे। तो बंधन बार बना रही हूँ और माँ ही हमारी बना रही है बंधन बार। और देखिए हींग डालेंगे हम इसमें, और बना रही हूँ मैं चटनी वाली अरबी। और ये मैंने चटनी बना ली है। मैम ने कह दिया हाँ, लगा कि तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें काम करना पड़ेगा। हाँ, कितना बचा है? अरे मम्मी उस रिएक्शन की 2 एक्सरसाइज बची हैं बस, कर लो। मम्मी प्लीज आप ही जाना है मुझे, क्योंकि अभी प्रैक्टिस होती है और नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स आज हम प्याज लहसुन का यूज नहीं करेंगे, तो मैंने खाली नमक और मिर्ची डाल के ये चटनी तैयार की है घुइया बनाने के लिए, अरबी बनाने के लिए, सॉरी। मैंने काम किया ही नहीं, तुम 24 घंटे काम करते हो। ये लल्ला है ना जिप पे, इसको 24 घंटे काम करने को चाहिए। अभी ट्यूशन से आया फिर काम करेगा। पता है क्या हुआ, अजवाइन है ना ये सारी फैल गई। यही होता है जब काम ज़्यादा होता है तो कुछ ना कुछ फैल जाता है। तो खीर देखिए बन रही है। 1.5 किलो दूध लिया था हमने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चिमनी चला ली थी, तो उस वजह से वॉइस ओवर करनी पड़ रही है और मैं बातें कर रही हूँ नीतू दीदी से। नीतू दीदी आ गई थी, तो वो कहने लगी कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी बाहर, और मैं खिंची चली आई खुशबू की वजह से। क्या बना रही हो? तो मैंने कहा मैं अरबी बना रही हूँ। बोली और ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या, मतलब कोई प्रसाद की चीज़ बना रही हो। तो यहाँ पे मैंने खीर में ना थोड़ा सा केसर डाल दिया है। केसर माता महालक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, भगवान जी को केसर, सभी भगवान जी को केसर प्रिय होता है और बहुत अच्छा रहता है। तो वही मैंने खीर में यहाँ पे केसर मिक्स कर लिया, डाल दिया है। और डालेंगे हम इसमें इलायची। तो मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का यूज़ नहीं किया, सिर्फ मखाने और थोड़ा सा मैंने गोले का बुरादा डाला हुआ है इसमें। गोला यानी नारियल। नारियल तो मैं देखिए जो कच्चा होता है ना उसको मैं नारियल कहती हूँ, और जो पक्का सूखा वाला होता है ना उसको मैं गोला कहती हूँ। तो मैंने इसमें गोले का बुरादा डाला है। और खीर नारियल अगर आप डालोगे ना कद्दूकस के करके, तो उससे भी बहुत टेस्टी बनती है।
और यहाँ पे देखिए अरबी बन रही है और अरबी बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि हम लोग अरबी खा के ख़त्म कर चुके हैं और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बच्चों की तो आपको क्या बताऊँ, सबको इतना अच्छा खाना लगा, दोनों बच्चों ने खूब खाया। और आपको बताऊँ टाइम क्या था खाना खाने का, रात को करीब 11 बजे के बाद, 11:30 बजे बच्चों ने खाना खाया। क्योंकि अब अकेले काम करो, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनसे काम करवा नहीं सकते। और हस्बैंड मेरे बाहर से आए थे बेचारे, थके हुए दो दिन के बाद, तो उनको तो देख के ही मुझे लग रहा था कि कितने थके हुए हैं, तो सबको क्या परेशान करो। और बस ऐसे ही होता रहता है, पूजा में भी समय लग जाता है, तो मैं लेट हो गई थी। तो हमने खाने में ना यहाँ पर ये अरबी बनाई थी और सीताफल की सब्ज़ी बनाई थी, और बनाया था टमाटर आलू की सब्ज़ी, और बनाई थी पूड़ियाँ, और खीर बन रही थी। और यहाँ पे ना अभी मैं सुबह तो नहा के मैं पूजा कर चुकी थी, अभी शाम होने वाली है। देखिए 5 शायद 5 साढ़े 5 बज रहे हैं, नहीं 5 बजे थे हाँ, क्योंकि करीब खाना तो जो है ना वो 7 बजे तक बन गया था। लेकिन आपको बताऊँ, जब मैं थक गई खड़े खड़े, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई, और बैठने में आधा घंटा लग गया मान लीजिए। उसके बाद में क्या होता है, बच्चे फैला देते हैं, उसको समेटना है, फिर वॉशिंग मशीन भी लगी हुई थी, कपड़े भी सूखे हुए कपड़े भी सबके फ़ोल्ड करके अलमीरा में लगाने थे, तो बहुत काम हो जाता है और थकान बहुत हो जाती है। फिर थोड़ी सी स्पीड भी स्लो हो जाती है, क्योंकि फ़ास्ट था। हमने ना पूरे 16 दिन के फ़ास्ट नहीं किए थे, हमने सिर्फ ये लास्ट डे अष्टमी का ही फ़ास्ट किया था। और ये जो महालक्ष्मी माता की पूजा है ना, ये मेरी बहुत ही प्यारी सी एक छोटी बहन है। छोटी बहन मतलब मैं उसको छोटी बहन मानती हूँ, वो मेरी देवरानी है। उसने मुझे बताए थे, तभी से मैं रखती हूँ। उससे पहले मैं मतलब पता थोड़ा बहुत था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं करती थी ना, क्योंकि मायके में मेरे होता नहीं था, मेरी मम्मी करती नहीं थी। तो कोई रीज़न रहा होगा, तो मैं मम्मी से, जैसे बुक्स हमारे यहाँ सारी थी, दशा रानी माता की भी बुक्स थी पूजा की, तो वो सब मैं पढ़ा करती थी। तो मम्मी से मैं कहती थी, मम्मी ये नहीं कर किया, मम्मी ये कब होता है, वो कब होता है। तो मम्मी कहती बेटा हम सब कुछ तो नहीं करते हैं, जो यहाँ पे होता है तुम्हारे पापा के यहाँ वही कर लेते हैं। तो वही है कि मुझे बहुत ज़्यादा मैं नहीं सोच पाती थी इस बारे में, पर मेरी छोटी देवरानी है जो, वो बहुत अच्छी है, और उसी ने मुझको ये रखवाए थे। और मैं तो कहती हूँ माता महालक्ष्मी की कृपा मेरी देवरानी पर हमेशा बनी रहे, वो सदा खुश रहे, बहुत अच्छे मन की है वो। तो ये देखिए यहाँ पे बन रही है अरबी की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, हमने अरबी की सब्ज़ी की रेसिपी पहले भी हमने डाली हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं पुरानी वीडियोज़ में। तो बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से, अगर आप अरबी बनाएं और धीमी धीमी आंच पे उसको भूनते रहें, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए बन गई है। और यहाँ मैंने कढ़ाई में सीताफल की सब्ज़ी को छौंक दिया है, वो बन रही है। और इधर कुकर में बन रहे हैं टमाटर आलू की सब्ज़ी। तो दोनों सब्जियाँ ये तैयार हो जाएंगी और खीर मेरी बन चुकी है। उसके बाद हम सेकेंगे गरम गरम पूड़ियाँ। और अभी ना मैंने सिर्फ पूजा के लिए पूड़ियाँ सेकी थी, और थोड़ा सा देसी घी डाला था, और देसी घी में मैंने पूजा की पूड़ियाँ सेक ली थी। बाकी खाने के लिए हमने बाद में सेकी थी, पूजा करने के बाद। तो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं ना, अकेले मेरे से जैसे पूड़ी बेलने सेकने में ना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब हम 4 लोग हैं, तो और वैसे भी 16 पूड़ियाँ तो हमें पूजा के लिए ही बनानी थी, और 4 लोगों के लिए बनाओ तो ऐसा नहीं है कि 2-4 ही सेकनी है या 8 सेकनी है, थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं ना, हम नीचे बैठ के आराम से पूड़ियाँ पहले बेल लेते हैं, उसके बाद में फिर इकट्ठी सेक लेते हैं। हम ज़्यादातर ऐसा करते हैं, और जब जल्दी होती है तो करते जाते, जैसे कोई खाने बैठ गया, जैसे पूजा व्रत वगैरह नहीं है, ऐसे ही हम बना रहे हैं कि हमारा भी फास्ट नहीं है और कोई इस तरह की पूजा नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि थाली लगा देते हैं इन लोगों की, और गरम गरम सेक के खिला देते हैं। तो वही हमने यहाँ पे देखिए पूड़ियाँ 16 पूड़ियाँ माता रानी के लिए बना ली, और थोड़ा सा देसी घी डाला है और देसी घी में बनाई है पूड़ियाँ। तो खीर और पूड़ी से लगेगा माता रानी का भोग। और जो भी सब्जियां हमने बनाई हैं बिना लहसुन प्याज के ही बनाई हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी त्यौहार हो या कोई भी पूजा हो ना, तो प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करना चाहिए। और पहली थाली मतलब पहली 2 पूड़ियाँ तो भगवान के भोग के लिए निकालनी ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फटाफट से सेक लेंगे पूड़ियाँ।
ये है रात का टाइम, करीब इस समय बज रहे थे 10। तो आपको बताऊं, उसके बाद मैं पूड़िया उड़िया सेक के थोड़ी सा मैंने सामान सेट किया। उसके बाद मैंने ना पूजा सामान कौन सा सेट किया आपको बताती हूँ। पूजा का जो सामान था वो सारा मैंने निकाल के रखा, पोछा वगैरह लगाया पूजा वाली जगह में दोबारा से, सुबह तो लगाते ही हैं। और सारे दिए बना लिए, 16 दिए बनाने थे, जो भी तैयारी करनी थी सारी तैयारी करके फिर हम नहाने गए। और क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी होता है महालक्ष्मी माता की पूजा में, संध्या के समय जब हम पूजन करने जाते हैं। तो उसके बाद हमारी बिटिया रानी ने किया हमारा मेकअप। हम बहुत मना करते रहे क्योंकि ना सच्ची बताएं आपको तो हमें बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। मुझे जो डेली में सिंपल मेकअप होता है वही अच्छा लगता है, लेकिन माही को बहुत शौक़ था। वो 2 दिन पहले से ही कह रही थी, मम्मी मैं आपका मेकअप करूँगी और मुझे ज़रूर करना है, प्लीज़ करने देना। तो हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन बताऊँ आपको क्योंकि हम लेट हो गए थे तो हमें गुस्सा भी बहुत आ रहा था। ये देखिए मायू की छोटी छोटी पैया कितनी सुंदर लग रही हैं। तितली को भी हमने बोला था कि तुम्हारे भी लगा दें, तो वो बताने लगी कि उसकी मम्मा ने उसे कहा है कि नहीं उसको नहीं लगाना है, कुछ बता रही थी। एक तो उसकी बोली बहुत ही प्यारी है पर मुझे समझ में नहीं आती है। तो देखिए मायू के पैर कितने सुंदर लग रहे हैं ना आलता लगा के। अभी तक मायू पायल पहने हुई थी, छम छम करती घूमती थी, लेकिन मायू का क्या है ना, तितली से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो तितली ने पायल निकाल दी तो मायू ने भी पायल निकाल दी। और पूजा के समय छोटी कन्या घर में आ जाए तो बहुत ही शुभ मानते हैं। और मेरी मायू तो मुझसे बहुत प्यार करती है, तो दिन में वो कई बार चक्कर लगाती रहती है। तो मायू के हमने लगा दिया है आलता, अब हम लगाएंगे अपने पैरों में। अच्छा फ्रेंड्स, पता है हमारे बरेली में ना बहुत अच्छा मिलता है, मतलब उसे आलता नहीं कहते, हम लोग महावर बोलते हैं। और उसका कलर बहुत सुंदर और बहुत डार्क भी होता है। सॉरी फ्रेंड्स। और पता है आपको वो जो महावर होती है ना वो बहुत टाइम तक चलती है, लॉन्ग टाइम तक आपके पैरों में लगी रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। पर यहाँ पर हमें ना उस तरह का जो कलर होता है महावर का वो मिलता ही नहीं है। बस ये बॉटल आलता की मिलती है, छोटी शीशी बॉटल जो भी बोलना है, तो इसी से काम चलाना पड़ता है। तो अब हम लगा रहे हैं अपने पैरों में आलता और वीडियो बना रही है हमारी बिटिया रानी, हमारी माही। और वो मुझे इंस्ट्रक्शंस देती जाती है और मुझे गुस्सा आता जाता है क्योंकि ना मुझे बहुत देर पहले ही हो चुकी थी पूजा में और माही ने ही मेकअप के चक्कर में टाइम लगा दिया सारा। और मेरा बिल्कुल भी मतलब मूड ये नहीं था कि मुझे पूजा में लेट हो, लेकिन माही मानती नहीं है, जिद कर जाती है। तो हमने सोचा चलो इन्हें बुरा लगेगा अगर ज़्यादा मना करेंगे। तो यहाँ देखिए पैरों में लगा रहे हैं आलता। हम आपको पता है मुझे बचपन से ही ना आलता, मेहंदी, चूड़ी, पायल इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है। हम जब छोटे थे ना तो हमारे यहाँ चूड़ी पहनाने वाले मनिहार बोलते हैं उनको, तो वो घर पे ही आते थे चूड़ी पहनाने के लिए। आपको जैसी भी पहननी है आप घर में पहन लो। तो वो तो एक बार बताएं आपको, उस चीज़ की एक जो क्या बोलूँ, खुशी बोलूँ, एहसास बोलूँ, बहुत अच्छा लगता था कि घर बैठे देखिए वो आ जाते थे चूड़ी वाले भैया चूड़ी पहनाने के लिए, जो मनिहार होते हैं। और उनसे चूड़ी पहनने में अच्छा भी बहुत लगता था क्योंकि ना वो पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। वो एक आशीष की चूड़ी एक्स्ट्रा डालते थे हाथ में, मुझे याद है। और बहुत बरसों, कहते हैं ना बरसों बीत गए, हमारी शादी से काफ़ी टाइम पहले ऐसा होता था कि घर में वो मनिहार जो होते हैं वो सबको चूड़ी पहनाने आते थे। तो फ्रेंड्स देखिए माही ने, मेरी प्यारी बिटिया ने कितना अच्छा मेकअप किया है ना। और मैं फालतू में ही नाराज़ हो रही थी। नाराज़ मैं सिर्फ इस वजह से हो रही थी कि मुझे पूजा करने में लेट हो रहा था, और वरना तो मेकअप तो सभी को अच्छा लगता है, हर लेडीज़ का श्रृंगार करना यही सब तो शौक़ होते हैं। तो मेरी बिटिया ने बहुत ही सुंदर मेकअप किया था। और उधर देखिए बैठे हमारे पतिदेव जी, तो हमें बहुत शौक़ है। अच्छा लेडीज़, कोई भी लेडीज़ हो, जब पैरों में महावर लग जाए, बिछिए पहनो, पायल पहनो, हाथों में चूड़ी पहनो, मेहंदी लगाओ, तो एक अलग ही खूबसूरती, सारी जो जितनी भी स्त्रियां होती हैं सब में एक अलग ही सुंदरता आ जाती है। और तीज त्यौहार तो मुझे लगता है इसीलिए आते हैं ना, हम सभी को ऐसी खुशियाँ देने के लिए, क्योंकि रोज़ के कामों से हम जैसी लेडीज़ को फुर्सत तो मिलती नहीं है जो कुछ करें। तो बीच बीच में भगवान ने तीज त्यौहार बना दिए कि हम लोग ये सब कुछ कर पाएँ, अपना 16 श्रृंगार करें, पूजा पाठ करें। तो देखिए लग गई है महावर पैरों में, लग गया आलता।
और माही का कहना है कि थोड़ा सा डिज़ाइनर लगाओ, ये करो वो करो। हमने कहा भैया हमें है जल्दी, अब हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानने वाले हैं। तो यहाँ हमने हाथों में देखिए प्लेन रेड चूड़ी पहनी है। ये जो चूड़ियाँ हैं ये हम वैष्णो माता से लेकर आए थे। तो उसके बाद हमने पहनी है पायल। डेली में जो पायल पहनी थी वो हमने निकाल दी। और पहले बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती थी, तो अब हमें लगता है शौक़, क्योंकि अब ये है, अब तो पहले तो शौक़ पूरे नहीं हो पाए, तो अब होते हैं थोड़े से शौक़ पूरे, तो अच्छा लगता है। और प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती ही रहती हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको समय मिले खुशियाँ मनाने का, तो कभी पीछे मत हटिए। तो देखिए ये पायल कितनी सुंदर लग रही है ना। तो मैंने पहन ली है पायल, और अब होता है सारा 16 श्रृंगार जो है पूरा। और जब भी हम करते हैं वॉइस ओवर तो हमारे घर में सबको बड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चे भी बार बार दरवाज़ा खोलेंगे, आएंगे जाएंगे, और दरवाज़ों में ना आवाज़ आती है। इसमें वो ऑयल आता है तारपीन का तेल, वो लगाना है, फिर ये आवाज़ बंद हो जाएगी। और पतिदेव जी कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो ये सब लोगों का यही काम है। ये लोग बार बार आगे डिस्टर्ब करते हैं। खैर चलो छोड़ो, अब हम करते हैं अपनी वॉइस ओवर। और फ्रेंड्स वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमने ना अलेक्सा में महालक्ष्मी मंत्र लगाया हुआ था, जिस वजह से हमें ध्यान ही नहीं रहा। और ये देखिए कमल का पुष्प। तो जो माता लक्ष्मी होती हैं उनको कमल का पुष्प अति प्रिय है। वैसे तो सभी देवी देवताओं को बहुत ही प्रिय है कमल का पुष्प, और बहुत अच्छा लगता है जब अपने मन की पूजा की सामग्री भी मिल जाती है। तो माली भैया आते हैं फूल देने के लिए, उनसे हमने यहाँ पर कमल के 2 पुष्प मंगा लिए थे। और ये देखो माही आप लोगों को दिखा रही है। मैंने बोला भी था कि जब चढ़ाएंगे तो दिखा देना, लेकिन बोली नहीं मम्मी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं दिखाऊंगी। होता है ना, हमने तो बहुत कमल के फूल देखे हैं, क्योंकि हम तो गांव से जुड़े हुए हैं और हमारे गांव में बहुत सारे फूल खिलते हैं तालाब में कमल के। तो देखिए यहाँ पे शुरू हो गई है पूजा। तो हमने कुछ इस तरह से मैया की चौकी सजाई थी और पूजा प्रारंभ हो गई है। आप लोग भी हाथ जोड़िए और माता महालक्ष्मी की जय बोलिए, और जो भी कामना हो आपकी माता से कहिए, माँ सदैव पूरी करती हैं। और इस पूजा में ना इस धागे का बहुत अधिक महत्व होता है, और ये मेरा 1 साल से बंधा हुआ धागा है। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, मतलब जब पूजा करते हैं ना तो नया धागा बांध लेते हैं, पुराना निकाल देते हैं। तो आज हम देखिए ये पुराना धागा है, इसको हम निकाल देंगे और नया धागा हम पहन लेंगे। और जो पूजा की पुस्तक है ना, जो कहानी की पुस्तक है, उसमें भी ऐसा ही लिखा है कि जो धागा होता है 16 गांठों वाला, वो हमें अपने हाथ में पहनना होता है। तो हम इसको पूरे वर्ष पहने रहते हैं, और जब महालक्ष्मी माता की पूजा का समय आता है तो धागे को हम निकाल देते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से की थी हमने पूजा की तैयारी। ये सारी सामग्री है, और बस अब करेंगे पूजा शुरू और कहानी कहेंगे। और अभी तक बज चुके थे फ्रेंड्स 10:30, तो काफ़ी लेट हो गई थी हमारी पूजा। और उधर चंद्र देवता भी अभी आए नहीं थे, काफ़ी लेट आए थे, वो भी 11:15 बजे ही आए थे। और पतिदेव जी तो कई बार देख आए थे, उनको दिखे ही नहीं, पर दिव्य ने देखा था जाके, उसको दिख गए थे। फिर हम लोगों ने चंद्र देवता की भी पूजा की थी। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़े से दिए कहानी के समय प्रज्वलित कर लिए थे, और माता की आरती तो कर ही ली थी। पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बारंबार प्रणाम स्वीकार हो तो जय। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो महागौरी मैया की जय। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। ओम नमः शिवाय।
महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद श्रीं ह्रीं। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं। ओम महालक्ष्म्यै नमः। देखो धक्का दे रहा है यार। फ्रेंड्स, आज अभी अभी हमने की है महालक्ष्मी माता की पूजा और हमने साड़ी पहनी है। इस साड़ी के बारे में मैं आपको बहुत सारे राज बताना चाहूँगी। ये जो साड़ी है ना, देखिए ग्रीन कलर की साड़ी है ये, इस तरह की। मैं पूरी दिखा नहीं पा रही हूँ। और महालक्ष्मी व्रत चल रहे थे, आपको सबको पता ही होगा। 16 दिवसीय व्रत ये होते हैं, महालक्ष्मी माता के जो व्रत हैं। क्या हुआ इसकी बैटरी ख़त्म कर दी है तुमने? इसकी ब्राइटनेस ख़त्म हो गई एकदम से। नहीं तो अभी तो अच्छी खासी थी ना। तो फ्रेंड्स, मेरा जो मेकअप है ना, मेरी बिटिया ने किया है। और इस साड़ी का बहुत बड़ा रहस्य है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो साड़ी है ना, ये ऐसी वैसी साड़ी नहीं है, ये महालक्ष्मी माता का प्रसाद है। और कौन महालक्ष्मी माता? जो स्वयं कोल्हापुर में विराजी हुई हैं, जिनकी कथा ये महालक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक में दी गई है, उन महालक्ष्मी माता का ये प्रसाद है। आपको पता है, मैं माता की पूजा करती हूँ, मैं अपनी माता से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मेरे जो पतिदेव जी हैं वो इस बार गए थे, सर्दी जब थी ना तब गए थे कोल्हापुर महालक्ष्मी माता के दर्शन करने के लिए। और वहाँ उन्हें प्रसाद में ये साड़ी मिली थी। और तब से पहले मैंने सोचा नहीं, ये पूजा की साड़ी, इसको नहीं पहनूंगी। फिर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, और मेरी मम्मी ने भी कहा कि ये तो प्रसाद है। तो मैंने कई बार सोचा कि वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में मैं इसे पहन लूँ, लेकिन देखिए ना कि मैंने नहीं पहना। और कब पहना? महालक्ष्मी माता की पूजा में। मतलब आज व्रत रखा है और पूजा हुई है और बज रहे हैं 12। तो पूरी साड़ी मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, अभी कोशिश करूँगी दिखाने की। बहुत सुंदर ये साड़ी है, मतलब बहुत ही सुंदर सिल्क की साड़ी है। और माता की जो साड़ी है ना कोल्हापुर के मंदिर में, वो भी इसी रंग की साड़ी है, ऐसा ही बॉर्डर है, ऐसे ही रंग की। तो मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मानती हूँ इस चीज़ में। मतलब मैं इतनी अंदर से एक्साइटेड हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब भर भर के भक्ति अंदर से और जागने लग जाती है जब हमारी पूजा सफल हमें लगती है। और माता ने हमें ये प्रसाद स्वरूप ये साड़ी दी है, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो प्रेम से बोलते हैं, बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। माता रानी हम सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप पे, हम सभी पर, हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे सदैव अपना आशीर्वाद बना के रखें मैया रानी। नमोस्तु देवी विद्यापराय नमोस्तु शारंगाय सुगंधवाय। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लिप है ये लास्ट की है, क्योंकि पहले हमने कथा की, आरती की माता की, उसके बाद हमने सबको भोजन करवा दिया। उसके बाद हमारा कुछ पूजा पाठ रह गया था, तो हमने सोचा कि मतलब इन लोगों को ये ना लगे इनकी पूजा के चक्कर में खाना नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से पहले इन लोगों को भोजन करवाने के बाद फिर हमने अपना पाठ प्रारंभ किया। और हमारी बिटिया रानी आप लोगों को बहुत ध्यान से हमारा फेस इसलिए दिखाने की कोशिश में लगी हैं कि ताकि आप लोग जो हैं उसकी तारीफ़ कीजिए कि कितना अच्छा मेकअप किया है। तो छोटी है अभी और बहुत अच्छा मेकअप किया। सच में मैं तो डांटती रहती हूँ कि मुझे मेकअप नहीं कराना। आज उसकी इच्छा बहुत दिनों के बाद पूरी हुई थी। इससे पहले उसने मेरा मेकअप किया था मेरे जन्मदिन पर। और अब देखिए पूरी साड़ी, क्योंकि अब मेरी बिटिया दिखा रही है, वो बोली थी मम्मी मैं आपकी पूरी साड़ी दिखाती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। माता रानी के आशीर्वाद के रूप में ये साड़ी, मतलब मेरी तो जो मैं कह रही थी ना आपसे कि इच्छा पूरी हो गई, पूजा सफल हो गई, तो जब माता का आशीर्वाद इस साड़ी के रूप में मिला तो मेरी ये पूजा सफल ही हो गई ना। क्योंकि इतनी आसानी से ऐसे कैसे अचानक से ऐसा होता है, नहीं होता है ना, तो सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। तो और हमें ये साड़ी माता ने
मतलब कहाँ से, कोल्हापुर से ये साड़ी मुझे मिली है पहनने के लिए। मैं दिल्ली में बैठी हूँ, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और जो कुछ भी है सब माता का आशीर्वाद ही है। और फ्रेंड्स ऐसे ही माता, और ये देखिए ये माही ने मेहंदी मेरे लगाई थी और ये मैंने ना चोटी बना के जूड़ा बना लिया था। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर थोड़ी भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की, किसी भी पूजा की कोई भी विधि चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं आपकी कोई सहायता कर सकूँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फ्रेंड्स आप सभी को माता महालक्ष्मी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमें तो आज से ही फिर से माता रानी के इस पावन पर्व का इंतज़ार प्रारंभ हो जाएगा कि जल्दी से फिर से अगले साल माता महालक्ष्मी के 16 दिनों के व्रत, 16 दिनों की पूजा का ये पावन पर्व शीघ्र अतिशीघ्र आए और माता महालक्ष्मी और गणेश जी के साथ आपके और हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजें और उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर, आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलेंगे हम आपसे दूसरी वीडियो में। राधे राधे, जय माता की, जय महालक्ष्मी माँ।